गड्डी फट जानी 5 मिनट में। चलो करो बंद करो इसको। दिल्ली में चलता है, यहाँ नहीं चलता। नारेबाजी आगे करो यहाँ से गड्डी। क्या क्या हुआ? आज मैं दूंगा जवाब। आज क्या हुआ? नारेबाजी नहीं करना है। नारेबाजी तो बोली जो होनी तेरे बाप की जगह है। तेरे बाप की जगह मान बोल कैसे रहा बदतमीजी करेगा। बदतमीजी करेगा। तेरे को क्या लग रहा है हिमाचल के नहीं आदमी? इसके हिमाचल के नहीं जिंदाबाद। देखिए किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अरे अपने आप बेचो ने दौरा डैडी बेचेगा। के पास आता है बहुत ईमानदारी से सबकी मदद। आगे आ जाइए। चौधरी बहुत खाई थी सर की। अच्छा चलो महाराष्ट्र में बिहार से। महाराष्ट्र में कहाँ से? नासिक जलगांव से। अरे लीड नहीं जाता क्या भाई? वो कोई था ये दिखा दे एक बार घुमाकर। मतलब इतनी देर से कह रहे तो वो लीड गोदामों में यहाँ सेव नहीं जा रहा है। और ये लोकल की जो पहले मंडी थी, जो 10 साल पहले व्यवस्था यहाँ पे थी, इन किसानों को धन्यवाद देना चाहते हैं। गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं सारी। आप थोड़ा सा साइड दे दो भाई। ये पूरी की पूरी गाड़ियाँ लगी हुई है। जो सेव का किसानों की लड़ाई है वो टिकैत साहब ने आज से 35 साल पहले भी लड़ी। यहाँ का किसान चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, वहाँ गया, दिल्ली तक यहाँ का किसान जाता था। बीच में कुछ इस तरह के लोग आए कि सेव का किसानों के नाम पे अपने आप वहाँ पे जाना शुरू कर दिया और जो मेन किसान थे उस स्ट्रीम से हमको हटाया गया। इनकी लड़ाई जैसे गन्ने की धान की लड़ाई लड़ते थे, ऐसे ही हिमाचल के सेव की लड़ाई भी लड़ी गई है। और आज हालात ये हैं कि बड़ी कंपनियां यहाँ पे आई। 10 से 12 साल पहले हिमाचल के सेब के बागानों में घुसी और आज उसने हालात ये कर दिए कि अपने आप रेट तय करती है और एक साल में 16-16 रुपया रेट डाउन करे गए। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप लोगों को दात हम देते हैं कि आज जो अडानी के उसमें सेब जाता था, वहाँ ना जाकर आप लोकल मंडी में लेकर आए और आपको उसी तरह से व्यापार करना होगा जैसे आप पहले व्यापार करते थे। आप पूरे देश में हिमाचल का सेब जाता है और यहाँ से लगा के वहाँ तक व्यापारी बैठा हुआ है पूरा। आप मंडियों में डायरेक्ट अपना माल भेजो, डायरेक्ट ये माल बिकता है सब। और अगर एक के हाथ में अपनी तराजू दोगे तो वो आपको कोई फायदा नहीं देगा। तो ये पूर्ण रूप से विरोध उन बड़ी कंपनियों को करना पड़ेगा। केंद्र सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, इतना 1 साल हो गया, 1 साल से भी ऊपर हो गया है। केंद्र सरकार बात मान लेगी, किसान हमारी बात मान लो, केंद्र सरकार की हमें जरूरत ही नहीं रहने की। फिर जिंदाबाद। उन्हें ठीक कहा कि जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी तो है ही नहीं सरकार, जो कंपनियों की सरकार है आज मौजूदा, वो प्रदेश में हो या उसमें, उसे कंपनी तो चला रही सरकार को। सरकार तो मोदी सरकार है और मोदी सरकार को कंपनी चलाती है। ये कहा कि एग्री बेस इंडस्ट्रीज लगे, टमाटर, ये जो पहाड़ का किसान है उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी अवेलेबल करवाई जाए। ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर यहाँ से माल मुंबई की मार्केट ठीक है तो वहाँ तक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी सरकार दे। आप ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दो किसान को, पूरे देश की, दुनिया की मंडी करवा दो देश की, तो ये पहाड़ का किसान बच जाएगा। बागवानों से भी मिलेंगे हम, जिन बागों में नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से, उनसे भी मिलेंगे। और जो एक मुख्य फसल यहाँ की
वेजिटेबल्स की होती हैं और फ्रूट यहाँ का है, खुमानी इन सब चीज़ों पे रेट तय है और उनके लिए यहाँ पल्प यूनिट यहाँ पर लगे हैं। ये गिरते चढ़ते हैं कि देश में या प्रदेश में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है। ये देश के साथ में धोखा है कि कृषि प्रधान देश में कृषि मंत्री ना कोई हो। देश की आज़ादी में 90 वर्ष लगे थे, किसान की आज़ादी को तो अभी 30-35 साल तो ये शुरू हुए। हिमाचल का किसानों को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो ये अडानी आपके घर में बैठ गया, आपके दरवाजे पे बैठे आपको लुटेगा। ये तो डाकू है, चोर आगे, इनके आगे न इलाज करना पड़ेगा इनका। ये पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं।